हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था और उसका कुछ एग्जाम्पल दिया था। इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 136। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका हम HCF निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड जो है आपने बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका हम सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि सबसे छोटे नंबर कौन से ये डिवाइड हो रहा है। तो आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि 2 से किस तरह से डिवाइड होता है, 3 से हम कैसे पता करते हैं, 4 से कैसे पता करते हैं, 5 से कैसे पता करते हैं। यदि आपने ये सब नहीं सीखा है तो एक वीडियो हम उसके ऊपर भी हम बनाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम कैसे पता करें कि कोई नंबर को हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम इसका निकालते हैं। तो ये 136 है, तो ये मेरा 2 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 2 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 6 और फिर 8, फिर ये मेरा 2 से जाएगा 3, 4, फिर ये मेरा 2 से जाएगा तो ये 1 और ये 7। अब ये 17 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 70 और फिर 2 × 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 70। और ये हम किस तरह से लिखते हैं और ये इसको क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सेम इसी तरह से आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को आप बना सकते हैं। और हम भी इसके बारे में आपको बताएंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाएंगे। तो अभी हम जैसे ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, तो ये है मेरा 140 और इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, उसके बाद फिर इसको हम 2 से ये लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से जाएगा, 5 और ये 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7 और इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 × 7। तो ये है मेरा अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आप इसके सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और फिर आपको यदि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता देंगे।
तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे, और यदि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप हमें बताएंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको निकाल देंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें यह है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप इसका, हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। तो आप इसका पहले एचसीएफ निकालें और फिर एलसीएम निकालें, और फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, और जो इसका एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल आना चाहिए। यदि आपको ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो आपका गलत है। तो आप इसको ट्राई करें, और फिर आपसे यदि नहीं होता है तो आप हमें बताएं, मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन करके बता दूंगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 नंबर दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर दिया है, और इसका भी वही चीज़ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बट याद रहे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एप्लीकेशन जो है, ये वाला इनटू वाला, ये सिर्फ जब 2 नंबर होता है उसी वक्त हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और 3 नंबर के साथ ये इम्प्लीमेंट हम नहीं करते हैं, उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ आप जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें जो है ये एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, और एलसीएम निकालना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। इसमें आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो एचसीएफ दिया हुआ है 9, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको एलसीएम निकल जाएगा। या फिर आप दोनों नंबर का अलग से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।